नमस्कार मकर राशि वाले दोस्तों। एक बहुत ही गहरी सांस लीजिए और रिलैक्स हो जाएं, क्योंकि पिछले कुछ समय से आपके मुंह से जो आग निकल रही थी, आपकी वाणी जो अंगारे उगल रही थी, वो आग अब शांत होने वाली है। मैं आज आपको कोई झूठी तसल्ली नहीं दूंगा, बल्कि आसमान में बन रहे ग्रहों के उस सच्चे गणित को बताऊंगा जो इस अप्रैल के महीने में आपकी किस्मत को पूरी तरह से पलटने वाला है। 2 अप्रैल को एक बहुत बड़ा ज्योतिषीय बदलाव होने जा रहा है। पिछले काफी समय से आपकी राशि के दूसरे भाव यानी आपके धन और कुटुंब भाव पर राहु और मंगल का जो भयंकर अंगारक योग बना हुआ था, जिसने आपके घर की सुख शांति को पूरी तरह से निगल लिया था, वो अंगारक योग 2 अप्रैल को हमेशा के लिए भंग हो जाएगा। यह मकर राशि वालों के लिए एक बहुत बड़ी राहत है। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, क्योंकि 2 अप्रैल से ही आपके पराक्रम भाव तृतीय भाव में सूर्य, शनि और मंगल का एक ऐसा महासंग्राम शुरू होगा जो आपके अंदर अदम्य साहस और हौसला भर देगा। और फिर 19 अप्रैल को शुक्र देव एक ऐसा गेम चेंजर गोचर करेंगे जो साक्षात माँ लक्ष्मी की प्रसन्नता का पात्र बनाएगा। आज हम इसी राहत, साहस और गेम चेंजर राजयोग के गणित को समझेंगे। मैं हूं आपका अपना एस्ट्रोलॉजर दोस्त राजेश कालिया, और आपके अपने चैनल अक्षित एस्ट्रो मास्टर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मकर राशि वाले दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं सबसे बड़ी राहत की, जिसने आपको अंदर तक तोड़ दिया था। आपका दूसरा भाव, जो आपके बैंक बैलेंस, आपके परिवार और आपकी वाणी का भाव है, वहां राहु और मंगल का अंगारक योग बना हुआ था। इस योग ने अत्यधिक नकारात्मक ऊर्जा पैदा कर रखी थी। आप बिना सोचे समझे अपने ही करीबियों को कड़वे शब्द बोल रहे थे। कुटुंब की सुख शांति प्रभावित हो रखी थी और धन की स्थिति बहुत कमजोर बनी हुई थी। लेकिन 2 अप्रैल को जैसे ही मंगल देव धन भाव से निकलेंगे, यह विनाशकारी अंगारक योग हमेशा के लिए भंग हो जाएगा। यह आपके लिए एक जादुई राहत की तरह काम करेगा। 2 अप्रैल के बाद आपकी वाणी में जो कटुता और कठोरता आ गई थी, उसमें काफी हद तक कमी आ जाएगी। परिवार के जो लोग आपसे रूठ गए थे, वो वापस आपके करीब आएंगे। पैसों की जो लगातार बर्बादी हो रही थी, उस पर अचानक से ब्रेक लग जाएगा और आपकी आर्थिक स्थिति धीरे धीरे मजबूत होना शुरू हो जाएगी। अब आते हैं उस भाव पर जहां से आपको इस महीने की सबसे बड़ी ताकत मिलने वाली है। 2 अप्रैल को मंगल मित्र राशि मीन में यानी आपके तृतीय भाव पराक्रम भाव में प्रवेश करेंगे। वहां पहले से ही आपके राशि स्वामी शनिदेव और गर्म ग्रह सूर्यदेव विराजमान है। तीसरे भाव में सूर्य, शनि और मंगल का यह युति योग आपके अंदर एक ऐसा अदम्य साहस और हौसला पैदा कर देगा कि आप बड़े से बड़े पहाड़ को भी हिला देंगे। आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक पाएगा। मकर राशि वाले दोस्तों, इस समय आपके छठे भाव शत्रु और रोग भाव में गुरुदेव विराजमान है। छठे भाव का गुरु वैसे ही शत्रुओं को ज्ञान और शांति से दबाने का प्रयास करता है, लेकिन अब तीसरे भाव से मंगल की पूर्ण दृष्टि जब गुरु और छठे भाव पर पड़ेगी, तो यह एकदम शत्रुनाशक का कार्य करेगी। अब आपके शत्रु पूरी तरह से नियंत्रण में आ जाएंगे। अगर कोई दफ्तर में आपके खिलाफ साजिश रच रहा था या कोई कोर्ट कचहरी का मामला अटका हुआ था, तो आप अपने पराक्रम के बल से उसे कुचल कर रख देंगे। सूर्य, मंगल और शनि का पराक्रम भाव पर संचार आपको जीवन में आगे बढ़ने और कुछ नया करने के लिए उत्साहित और प्रेरित करेगा। लेकिन ध्यान रहे, 11 अप्रैल को बुद्धि के कारक बुध देव भी इसी तीसरे भाव में आकर अपनी नीच राशि मीन पर संचार करेंगे। इसलिए 11 से 30 अप्रैल के बीच कोई भी दस्तावेज बिना पढ़े साइन ना करें और यात्राओं के दौरान अपने कीमती सामान का विशेष ध्यान रखें। मकर राशि वाले दोस्तों, 14 अप्रैल के बाद आपके जीवन की दिशा एक नया मोड़ लेगी। 14 अप्रैल को ग्रहों के राजा प्रतापी सूर्यदेव तीसरे भाव से निकलकर आपके चतुर्थ भाव सुख स्थान में अपनी उच्च राशि मेष में प्रवेश कर जाएंगे। सूर्यदेव के इस राशि परिवर्तन से दो बहुत बड़ी चीजें होंगी। पहली, तीसरे भाव में जो सूर्य और शनि का कड़वा युति योग बना हुआ था,
नकारात्मक ऊर्जा पैदा कर रहा था वो भंग हो जाएगा, जिससे आपके भाई बहनों के साथ आपके रिश्ते मधुर होंगे और मानसिक शांति मिलेगी। दूसरी, चतुर्थ भाव में सूर्य अपनी उच्च राशि पर संचार करेंगे। यह आपके भाग्य और करियर में एक नई जान फूंक देंगे। आपको अपनी माता जी के आशीर्वाद से कोई बहुत बड़ा काम मिल सकता है। प्रॉपर्टी या जमीन जायदाद से जुड़ा कोई अटका हुआ फैसला अब आपके पक्ष में आ सकता है। हालांकि चौथे भाव में उच्च का सूर्य घर के अंदर थोड़ी बहुत गर्मा गर्मी या ईगो बढ़ा सकते हैं, इसलिए घर में शांति बनाए रखने की कोशिश करें। अब आते हैं इस महीने के सबसे शानदार और गेम चेंजर गोचर पर। मकर राशि वाले दोस्तों, 19 अप्रैल का दिन आपके लिए खुशियों की सौगात लेकर आ रहा है। 19 अप्रैल को शुक्र देव अपनी ही राशि वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे। वृषभ राशि आपकी राशि के पंचम भाव पर पड़ती है और पंचम भाव है विद्या, बुद्धि, संतान, प्रेम संबंध और निवेश कार्यों से संबंधित। जब शुक्र देव अपने ही पंचम भाव पर गोचर करेंगे तो मकर राशि वालों को साक्षात माँ लक्ष्मी की प्रसन्नता प्राप्त होगी। इस भाव को लक्ष्मी माँ के नाम से भी जाना जाता है। यह गोचर आपके लिए गेम चेंजर साबित होगा। विद्यार्थियों की क्रिएटिविटी में एक गजब का निखार आएगा। कला और मीडिया से जुड़े विद्यार्थियों को बहुत बड़ी सफलता मिलेगी। प्रेमियों के लिए तो शुक्र का यह गोचर किसी स्वर्ग से कम नहीं है। प्रेम संबंधों में सकारात्मक मोड़ आएगा। आपके प्रेम संबंधों में एक नई जान आ जाएगी और आकर्षण बढ़ेगा। जो दोस्त शेयर बाजार या सट्टा बाजार में निवेश करते हैं और उन्हें शुक्र देव छप्पड़ फाड़ कर धन लाभ करवाएंगे। और सबसे बड़ी बात, संतान सुख में अपार वृद्धि होगी। पिछले समय से संतान के साथ कोई गिले शिकवे चले आ रहे हैं तो वह दूर होंगे। संतान की तरक्की देखकर आपका सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। दोस्तों, ग्रहों का राशि परिवर्तन इस वीडियो का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। आए एक नजर डालते हैं अप्रैल के महीने में हो रहे उन प्रमुख गोचरों पर जो मकर राशि वालों की किस्मत तय करेंगे। सबसे पहले 2 अप्रैल को मंगल देव दूसरे भाव से निकलकर तीसरे भाव मीन राशि पराक्रम भाव में प्रवेश कर जाएंगे। यह अंगारक योग को भंग करेगा, वाणी को मधुर बनाएगा और आपके पराक्रम को बढ़ाएगा। आत्मविश्वास भरपूर देखने को मिलेगा। इसके बाद 11 अप्रैल को बुधदेव अपनी नीच राशि मीन राशि तीसरे भाव में प्रवेश करेंगे, जिससे आपको कागजी कामकाज और संवाद में थोड़ी सावधानी बरतनी होगी। फिर आएगा 14 अप्रैल जब सूर्यदेव चतुर्थ भाव में अपनी उच्च राशि मेष में प्रवेश करेंगे। यह सूर्य और शनि के युति योग को भंग करेगा और प्रॉपर्टी से जुड़े मामलों में लाभ देगा। इसके बाद 19 अप्रैल को शुक्रदेव अपनी ही राशि वृषभ राशि पंचम भाव में प्रवेश कर जाएंगे। एक गेम चेंजर का काम करेगा जो विद्या, संतान और प्रेम संबंधों में आपको लक्ष्मी माँ की प्रसन्नता का पात्र बनाएगा। और अंत में 30 अप्रैल को बुधदेव अपनी नीच राशि से मुक्त होकर मेष राशि चतुर्थ भाव में प्रवेश कर जाएंगे। वहां पहले से कौन है? वहां पहले से उच्च के सूर्यदेव विराजमान है। यानी 30 अप्रैल से आपके चतुर्थ भाव पर शानदार बुध आदित्य राजयोग का निर्माण होगा, जो आपको सुख सुविधाओं और करियर में बेहतरीन परिणाम देगा। व्यापारी दोस्तों के लिए भी यह स्थिति उत्तम रहेगी। कुल मिलाकर मकर राशि वाले दोस्तों, अप्रैल 2026 आपके लिए वाणी की कड़वाहट को छोड़कर साहस, प्रेम और माँ लक्ष्मी की कृपा बटोरने का महीना है। अब नोट कर लीजिए इस महीने के अचूक उपाय। पहला, अपने राशि स्वामी शनिदेव की पूर्ण कृपा पाने के लिए हर शनिवार को पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं और ओम शनि शनिचराय नमः का जाप करें। दूसरा, तीसरे भाव में मंगल का गोचर है, इसलिए अपने पराक्रम को सकारात्मक दिशा देने के लिए हर मंगलवार हनुमान जी को लाल पुष्प और सिंदूर अर्पित करें। तीसरा, 19 अप्रैल के बाद शुक्र के गेम चेंजर प्रभाव को और बढ़ाने के लिए शुक्रवार के दिन छोटी कन्याओं को सफेद मिठाई का दान करें। अगर आपको ग्रहों का यह सच्चा और गहराई वाला विश्लेषण पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय शनिदेव या जय मां लक्ष्मी लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगाएं। चैनल अक्षित एस्ट्रो मास्टर को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद। जय माता दी।